30 days to CAT, 30 दिन रह गए। कहीं ना कहीं थोड़े से गूज बम्स, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन, जो कि ज़रूरी भी है वो होगा। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा मोटिवेशन या थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, थोड़ी स्ट्रैटेजी, एंड देन आई विल एक्चुअली डिग डीपर इनटू कि आपको VARC, LRDI और QA में करना क्या है इन 30 डेज में, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप में से कितने लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे ये आपके मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है। बट क्या आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत है? यू शुड स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ, मुझे 30 दिन में कैट क्रैक करना ही है। याद करो वो दिन जब आपने एक्चुअली में कैट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन था कि मुझे अपने ड्रीम बी स्कूल, चाहे वो IIM है, एक्सेल राय है, SP जैन है, FMS है, किसी भी ड्रीम बी स्कूल में जाना है। और अब when you eventually have entered into the month of November, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं मतलब नहीं। इट्स लाइक अ सोल्जर बैटलिंग फॉर द कंट्री। और जब आप बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाने के बाद आप ये थोड़ी बोलेंगे कि अरे नहीं, ये चैलेंजिंग है, मैं तो लड़ाई छोड़ के वापस आ रहा हूं। यू कैन नॉट डू इट। मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड। You are going to live your dream once you actually crack CAT and go into the IIMs, because this is the deciding month. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? Because कई लोगों के मॉक्स में स्कोर्स की वजह से, सेक्शनल में स्कोर की वजह से, या कहीं पे भी मोटिवेशन लूज हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आज जितने भी X अमाउंट ऑफ लोग हैं उसमें से 50% ऑफ X ही ऐसी मोटिवेशन फील करेंगे ड्यूरिंग दैट 30th ऑफ नवंबर, जब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, आई कैन क्रैक कैट। बिकॉज बीच में कई लोग तो मोटिवेशन लूज कर जाएंगे, मुझसे नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है कि जब आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आते, सेक्शंस में अगर स्कोर नहीं आते, तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ लर्निंग। दैट डजंट मीन दैट यू शुड स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एमिंग फॉर दैट गोल्डन स्कोर ऑन द D-Day, बिकॉज दैट इज मेंट टू बी देयर। और कई बार हम मॉक और सेक्शनल कुछ इस लेवल का कर लेते हैं जहां पे कैट लेवल इस लेवल पे होता है और हम यहां पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इट हैज टू बी देयर, राइट? और हो सकता है कई बार हमारे सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो DILR में, या कई बार हम राउंड रॉबिन अच्छे से नहीं लगा पाए हो, या VARC में द डे वॉज नॉट आवर डे, बट दैट डजंट निग्लेक्ट द फैक्ट दैट यू हैव बीन आउट परफॉर्मिंग ऑन अ लॉट ऑफ डेज। सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड, बिकॉज इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, then only results will come. और इसी के साथ में हम एक्चुअल में 30 डेज की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते हैं। 30 डेज की स्ट्रैटेजी में VARC, LRDI और क्वांट्स में आपको क्या करना है, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो QA में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट के 30 डेज में? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ सिलेक्टिव अप्रोच। नाउ व्हाट इज सिलेक्टिव अप्रोच? कई बार हम सब करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते, और कई बार हम कोई चीज़ इतना अच्छे से डीपली करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम उसमें एक्यूरेसी अचीव कर लेते हैं। तो जो सेकंड बात है ना, इस पे फोकस करना है। QA का एग्जाम है, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, चलो सभी बैठ के मैं करता हूँ, मुझे करना है, मुझे ज्योमेट्री खत्म कर देनी है, मॉडर्न मैथ्स नंबर सिस्टम खत्म कर देना है, उसके 100 सवाल कर देने हैं। नहीं, एक्चुअली में जो आप अभी तक नवंबर 1 तक नहीं हो पाया, ठीक है, अब न्यू चीज़ें करने का टाइम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ख़त्म हो चुका है, बट एटलीस्ट जो आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, न्यू चीज़ें कुछ करी जा सकती हैं, बट जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना अच्छे से, और सेलेक्टिव अप्रोच से स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सेलेक्टिव अप्रोच में क्या आता है? क्वांट्स को 5 मॉड्यूल्स में कैटेगराइज करते हैं अगर हम: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। नाउ यूजुअली देखा गया है कि जब 22 क्वेश्चंस की बात आती है, तो बेसिकली यू हैव अ 13 to 15 क्वेश्चंस हियर, राइट, रफली। और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब 7 to 9 क्वेश्चंस जो भी हैं, वो इन टॉपिक से आपको मिल जाते हैं। अब इतना ह्यूज नंबर अगर अरिथमेटिक और अलजेब्रा से आता है, इसका मतलब है वी कैन नॉट थिंक ऑफ ड्रॉपिंग अरिथमेटिक और अलजेब्रा। मतलब अरिथमेटिक और अलजेब्रा में हमारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम वट में। ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये आपका वीक एरिया है, डजंट मैटर, बट ये एक्चुअल में कैट का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, सो यू कैन नॉट फॉल्टर ऑन दिस वन, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट।
Whereas when it comes to geometry, number system and modern maths, I'm not saying it is not important because ये कहाँ पे रोल प्ले करेगा. अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक्यूरेसी अचीव करना चाहते हैं और कहीं पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल गए, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, तो उनको कॉम्पनसेट कौन करेगा? ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स. मे बी अगर आपने उसके इजी क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपका ओवरऑल जो आप स्कोर चाहते थे वो आ जाएगा. इसीलिए अगर आपका इनमें से कोई भी टॉपिक अच्छा नहीं है एंड यू फील अच्छा ज्योमेट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी, नंबर सिस्टम इज नॉट माई कप ऑफ टी, और मॉडर्न मैथ्स नो 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 आई कांट डू इट, बट स्टिल आई थिंक इनका बेसिक्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स मतलब एटलीस्ट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, है ना, ज्योमेट्री में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना आता हो, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर्स निकालना आता हो, करेक्ट, फैक्टर्स के बारे में पता हो, मॉडर्न मैथ्स में नॉर्मल पीएनसी के फॉर्मूला के बारे में पता हो, थोड़ा सा सीरीज के बारे में पता हो. नॉट डिग डीपर इनटू इट बट एटलीस्ट यू शुड नो बेसिक्स अबाउट इट, कि बेसिक क्वेश्चन अगर आए इजी वाले तो हम लोग कर सकते हैं. दिस इज द बेयर मिनिमम वी शुड बी फोकसिंग ऑन. तो अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेरी लास्ट के 30 डेज में इसको करने की? इज आई पर्सनली फील एक डेली डोज अपना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो डेली डोज है क्या? टॉपिक रिवीजन. जब भी आप टॉपिक को रिवाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं अरिथमेटिक लेके बैठा और मैंने थोड़ा सा रिवाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है मुझे लेक्चर्स में क्या कराया गया है ना, ये सारे टॉपिक्स कराए गए हैं, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ फॉर्मूला दिमाग में रखने की ज़रूरत है, किस तरीके के क्वेश्चन हुए हैं मे बी लेक्चर्स में, मे बी क्लासेस में, राइट. मैंने मॉक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस देखे थे, उनमें क्या क्या गलतियां थी, उनको रिवाइज करना, ये गलती, ये मिस्टेक वापस सही नहीं होनी चाहिए. दिस इज अ प्रॉपर अप्रोच, राइट. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 1 वीक. मैं मंडे बैठा और मैंने मंडे को अपना पूरा अरिथमेटिक रिवाइज किया, मे बी नोट्स से, मे बी जो मेरे प्रीवियस मैंने क्वेश्चंस दिए थे, सेक्शनल्स दिए थे, उनकी गलतियां मैंने नोट करी, अच्छे से रिवाइज किया. उसके बाद मे बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 5-6 दिन सिर्फ एक काम किया मैंने, बिकॉज मुझे पता है कि क्वांट्स में 22 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन में. तो आई पिक द PYQs ऑफ अरिथमेटिक. रफली लगभग 200 PYQs हैं अभी तक के, अरिथमेटिक है. बट अगर आप लास्ट 4-5 साल के भी करोगे तो बेसिकली 100-150 PYQs होंगे. इसको करने में लगभग आपके 5-6 दिन लगेंगे. अगर आप 22 क्वेश्चंस भी रोज करते हैं तो बेसिकली एक बार फटाफट निपटा दो यार बैठ के. 22 क्वेश्चंस मैंने एक दिन किया अरिथमेटिक के, फिर अगले दिन फिर किया अरिथमेटिक के, फिर अरिथमेटिक किया, और 22 क्वेश्चंस को आपको एज अ सेक्शनल देना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. आपने 22 क्वेश्चंस पिक किया अरिथमेटिक के, आपने उसको एक सेक्शनल की तरीके से दिया कि ये 22 क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स है, मैं एक काम करता हूँ, अच्छा ये अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है, सेक्शनल 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में मैं इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ. मैंने फटाफट उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी. मुझे समझ आया कि राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करनी है ना, कौन से कॉन्सेप्ट्स मेरे स्ट्रांग है, कौन से वीक है, फिर उनको बैठ के मैंने एनालाइज किया क्या गलतियां होगी. नेक्स्ट डे फिर मैंने 22 क्वेश्चंस पिक किए, फिर मैंने गलतियां देखी, फिर मैंने गलतियां नोट करी, फिर मैंने अपने नोट्स बनाए कि हाँ ये गलतियां हो सकती है. ऐसे करके मैंने अरिथमेटिक फटाफट रिवाइज कर लिया. एंड देन आई मूव टू अलजेब्रा. ठीक है. एंड इवन ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम के भी अपने को PYQs तो करके जाने हैं इसी 22 के सेट में. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो PYQs से भी मिल सकती है, राइट. तो एक बार अच्छे से ये जो 200 क्वेश्चंस है ना अरिथमेटिक के, 200 अलजेब्रा के, लगभग 70-75 क्वेश्चंस है जो है ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स के, एक बार कर लो अच्छे से और इनके नोट्स बना लो क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं. बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन से मैप अगर हो जाए इस साल के आने वाले क्वेश्चंस, और होते ही आप देखेंगे एक सिमिलैरिटी आपको दिख जाएगी कि यार यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से अपना अप्रोच रोज का रखो एंड अपनी लर्निंग्स नोट करो. तो जब आप ये कर लेते हो टॉपिक रिवीजन और यू आर अटेम्प्टिंग द PYQs एज सेक्शनल्स, बेसिकली मैं वही बोल रहा हूँ 40 क्वेश्चंस इन 22 मिनट्स, है ना. एंड यू आर रिवाइजिंग योर मॉक्स और सेक्शनल कॉन्सेप्ट्स आल्सो इन टॉपिक रिवीजन. नाउ फाइनल वीक जो रहेगा आपको, उसमें आपको एक बार बैठ के सब रिवाइज कर लेना है. अच्छा अरिथमेटिक ये था, ये PYQs देखे, ये वाले PYQs तो इजी थे, ये वाले PYQs में मेरे को ये डाउट्स थे, ये वाले नहीं हुए थे, ये कॉन्सेप्ट है. अच्छा आई गॉट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आई हैव डन माई रिविजन, एवरीथिंग इज डन. दिस इज अ प्रॉपर स्टडी ऑफ क्वांट्स कि हाँ क्वांट्स को सिलेक्टिवली कैसे अप्रोच किया. मैंने सेलेक्टिवली अप्रोच किया. अरिथमेटिक अलजेब्रा डेफिनेटली आई वर्कड अपॉन, एंड देन उसके बाद में मैंने नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स और ज्योमेट्री में
एटलीस्ट PYQs के थ्रू ओवरव्यू कर लिया किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट? अगर मैं ज़्यादा टफ में नहीं गया तो भी मैंने बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए. दिस इज माय क्वांट स्ट्रैटेजी. नाउ लेट्स मूव टू द LRDI स्ट्रैटेजी. LRDI, सो LRDI को हमें लास्ट के 30 डेज में कैसे टारगेट करना चाहिए? सी, one single source of truth which everyone believes in and which is very very important is the PYQs. Again, 2020 से लेके 2024 तक हमारे पास में 5 years के PYQs हैं. 2020 से 40 मिनट्स का पर सेक्शन हो गया था. सो 40 मिनट्स का अगर मैं सेक्शन देखूं, 5 years हैं, 3 स्लॉट हैं इन एवरी ईयर एंड एवरी स्लॉट में रफली ऑन एवरेज 5 सेट्स हैं. सो अगर मैं 1 साल की बात करूं, देयर आर रफली 15 सेट्स, और अगर मैं 5 साल की बात करूं, देयर आर रफली 75 सेट्स. तो अगर 75 सेट्स सिर्फ 2020 से 2024 तक है ऑन एवरेज, राइट? तो आपने अगर ये नहीं देखे हैं या नहीं अटेम्प्ट किए हैं, या फिर एटलीस्ट इनमें से कुछ ऐसे सेक्शनल्स हैं या कुछ ऐसे LRDI के ईयर्स हैं जो आपने नहीं अभी तक देखे हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एज अ सेक्शनल अटेम्प्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I haven't done or I haven't come across 2020 slot 2 let's say. तो मैं एक काम करता हूँ, 2020 slot 2 का पेपर लेता हूँ, 40 मिनट्स में एज अ सेक्शनल अटेम्प्ट करता हूँ. 4 या 5 सेट हैं. I will think about the set selection there. I will choose the right sets. I will attempt like I am attempting in an exam, and then I will properly analyze it. जितनी देर आप 40 मिनट्स का अगर आपका टेस्ट है, तो आप उसके बाद में 1.5 to 2 hours सिर्फ LRDI के एनालिसिस में लीजिए कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं, जो आपने नहीं किया है वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने गलती से अटेम्प्ट कर दिया कि तो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपने अटेम्प्ट कर दिया. ये सब निटी ग्रिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना. और जब आप PYQ से ये सब निटी ग्रिटीज अंडरस्टैंड करते हैं तो ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है. द गोल्डन थिंग अबाउट PYQs इज कि आज तक सभी तरीके के क्वेश्चंस कवर हुए हैं, बीट स्केड्यूलिंग, बीट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, बीट अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, रूट्स एंड नेटवर्क्स, वेन डायग्राम्स, यू नेम इट, द क्वेश्चन इज देयर, राइट? अब अगर आपने 2020 से लेकर 2024 तक सब अटेम्प्ट कर चुके हो, सब पता है आपको क्वेश्चंस, और आपको लगता है नहीं करूँगा मैं, तो आप 2017 से 2019 देख सकते हैं. इसमें भी एक्चुअल में क्या था कि इसमें 1 आवर का टेस्ट होता था एंड रफली आपके 8 सेट्स आते थे और 2 स्लॉट ही होते थे हर साल में. सो बेसिकली इसके भी लगभग 48 सेट्स हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 8 सेट्स हैं तो आप 4 फॉर एग्जाम्पल यू पिक्ड अप 4 सेट्स वन डे, यू स्टार्टेड अ टाइमर ऑफ 40 मिनट्स एंड यू अटेम्प्टेड दोज, और उसको एनालाइज किया आपने, एंड देन यू टेक अनदर 4 सेट्स, अनदर 40 मिनट्स, एनालाइज दोज, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी, राइट? PYQs से अपने नोट्स बनाइए, लर्निंग्स बनाइए, क्या गलतियां हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात. दूसरी बात, आज तक आपने जो भी क्लासेस अटेंड करी हैं, है ना, उसमें आपको जो भी LRDI के सेट्स करवाए जा चुके हैं, है ना, आपने LRDI के सेट्स किए हैं कहीं से, आप उनको सबको रिवाइज कीजिए. सी लाइक व्हाट यू हैव डन, है ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर दे, हाउ शुड आई अटेम्प्ट. सो यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बेसिकली दैट्स द पॉइंट, राइट? अब अगर आप लोग ये सब कर चुके हैं और ये सब क्वेश्चन से आप अवेयर हैं, तो बेसिकली एक बार आप इनको फिर से ओवरव्यू कीजिए कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद में आप अपने नए मॉक्स और नए सेक्शनल्स दे सकते हैं ये लर्निंग्स के बाद में कि ठीक है, आई ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस मोर, सो आई विल गिव मोर मॉक्स एंड मोर सेक्शनल्स. ठीक है, मतलब न्यू मॉक्स एंड न्यू सेक्शनल्स यू कम अक्रॉस, यू शुड गिव दैट, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेयर? दिस शुड बी योर LRDI स्ट्रैटेजी. VARC, अभी तक आप लोगों ने रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर ली होंगी कि यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू रीड समथिंग from any online article, website, right? And then you actually follow that routine every single day. And उसके बाद में आप VARC attempt करने जाते हैं, right? Now again, I think ये जो आपके 15 slots है 2020 से लेके 2024 तक, जहाँ पे आपके 15 sections आए थे VARC के, PYQs के, आप उनको as a sectional attempt करना start कीजिए अब, right? For example, attempt, that 40 minutes का sectional as something you are going to attempt in the main exam. अभी तक आपकी strategies lock in हो गई होंगी. For example, आप लोग RC से start करेंगे and then you'll move to VA.
आप VA से स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल मूव टू RC, या फिर आप सबसे पहले RC करेंगे एंड देन यू विल कम टू VA अगेन एंड देन यू विल गो टू RC अगेन. दिस स्ट्रैटेजी, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपके लिए वर्क करेगी. हो सकता है आपके दोस्त के लिए वर्क ना करे, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन. द स्ट्रैटेजी शुड वर्क फॉर यू एंड वट एवर स्ट्रैटेजी ऑफ लॉक इन, उसी स्ट्रैटेजी से आप ये सेक्शनल अटेम्प्ट कीजिए, राइट. और आपने जो भी मॉक्स दिए हैं और आप जो अपकमिंग मॉक्स देने वाले हैं, ठीक है, अपने मॉक्स की लर्निंग्स, अपने लेक्चर्स की लर्निंग्स, अपने सेक्शनल्स की लर्निंग्स, अपने PYQs की लर्निंग्स, सबको अच्छे से समझिए कि ओके व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आई एम बीन फेसिंग, यू नो, कि इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है और टोन नहीं समझ आ रही, पैरा जम्बल्स में प्रॉब्लम है, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी में ऑड वन आउट का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पैरा समरी का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, राइट. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर VA के पार्ट में लेट्स से फॉल्टर कर रहे हैं, लेट्स से पैरा कंप्लीशन आपको नहीं समझ आ रहा है, सो पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस उठा लीजिए 20 से, है ना, 2017 से 19 में पैरा समरी के क्वेश्चंस उठा लीजिए, राइट. या फिर आप किसी मॉक्स और सेक्शनल से उठा लीजिए, या फिर वही टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए. देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज फॉर इट, बट हियर यू हैव टू फाइंड आउट विच इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, विच इज़ योर वीकेस्ट पार्ट, और आप अपने वीकेस्ट पार्ट को कैसे इक्वल लेवल पे ला रहे हैं इन दिस लास्ट 30 डेज. आई थिंक अगर आपने ये अभी तक नहीं किया है, देन यू विल हैव 15 सेक्शनल्स रिमेनिंग एंड बेसिकली यू कैन सम इट अप इन 15 डेज. अगेन आप लोग जब भी आप एक VARC का सेक्शनल देंगे, उसके बाद में आराम से 1.5 hour to 2 hours लीजिए, उसको अंडरस्टैंड करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा RC मैंने अटैम्प्ट किया, कौन सा छोड़ा, जो मैंने RC अटैम्प्ट किया आइडियल टाइम कितना था, हाउ मच शुड आई हैव टेकन, हाउ मच आई एम एक्चुअली टेकिंग. सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और लास्ट आई थिंक हम लोग सबसे मेन चीज़ करते हैं कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू इन QA, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू इन LRDI, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू इन VA. But what about mocks? What should be my mock taking strategy? Now this mock taking strategy might differ for you and like, you know, a lot of other people, depends, right? But taking 2 to 3 mocks in like these first 2-3 weeks, 2-3 mocks per week, I'm saying 2 mocks per week. Maybe you choose a day Wednesday, you choose a day Saturday, right? And then you give that mock. अगर आपने अभी तक मॉक्स अपने स्टार्टिंग से सभी दिए हैं तो आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉक्स ही नहीं दिए पहले, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है मैंने मॉक्स नहीं दिया तो मैं रोज़ ही मॉक देता हूँ. ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि द थिंग इज़ मॉक की एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. व्हेन यू गिव अ मॉक फॉर 2 hours, बेसिकली देयर आर 3 सेक्शंस, VARC, LRDI एंड QA. उसके एनालिसिस में भी आपको पर एनालिसिस भी 1.5 लगे तो भी आपको 4.5 hours तो सिर्फ एनालिसिस के लिए चाहिए, और 2 घंटे का तो मॉक हो गया. 6 to 7 hours एंड देन थोड़ा सा ऊपर नीचे, अगर आप 8-9 hours, पूरा आपको 8-9 hours चाहिए एक मॉक के लिए. सो बेसिकली यू शुड बी प्रीटी सिलेक्टिव अबाउट विच मॉक यू आर गिविंग. आपका मॉक ऑलमोस्ट कैट लेवल के आसपास होने चाहिए. अब से आप जो भी मॉक्स देने वाले हैं तो यू नो अंडरस्टैंड कि कौन से मॉक्स जो हैं वो बिल्कुल कैट लेवल के आसपास हैं, एंड आई शुड बी फोकसिंग ऑन दोज रिमेनिंग 7-8 मॉक्स विच आई एम एक्चुअली गोना गिव. और जो मॉक्स मैंने अभी तक दिए हैं वो बहुत क्रूशियल हैं बिकॉज उनका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. अगर आपको किसी भी स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू आंसर दैट. बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ नाइस स्ट्रैटेजी वेयर यू आर एक्चुअली कवरिंग एवरीथिंग एंड you are taking the support of the PYQs as well as the learnings which you have done in your mocks and your sectionals and in your lectures as well. So guys, all the best, and it's going to be a great month. All the best.